हेलो बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण। क्या होता है, क्योंकि इससे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ये आता भी है। देखते हैं क्या होता है। जैसे मानो लिखा है मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण। माना कुछ इसमें माना कोई पदार्थ ए निम्न क्रिया करता है। निम्न क्रिया करता है। निम्न क्रिया करता है। क्या करता है? जैसे मान लो कोई ए है और ए अभिकारक पदार्थ है, तो जाकर के कोई प्रोडक्ट बनाता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद में परिवर्तित होता है। हम देखते हैं कि इसकी प्रारंभ में सांद्रण जो है, प्रारंभ में सांद्रण मान लो ए का कितना है, ए मोल प्रति लीटर है। ए मोल प्रति लीटर है, तो इस प्रोडक्ट का कितना होगा? शून्य। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसमें अभी कोई समय नहीं दिया है। अब इसमें मान लो हमने टी समय दिया। टी समय पश्चात टी समय पश्चात तो टी समय बाद जब हम किसी अभिक्रिया के लिए कोई समय देते हैं तो उस अभिक्रिया का कुछ ना कुछ पार्ट उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मान लो टी समय में इसका अभिकारक कितना हो जाएगा, मान लो इसका एक्स परिवर्तित हुआ, तो जो अभिकारक का बचेगा वो कितना बचेगा? ए माइनस के एक्स मोल प्रति लीटर। तो जो अभिकारक पदार्थ का परिवर्तित सांद्रण होगा वो कितना होगा? ए माइनस एक्स। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता है क्या, कि जो अभिकारक पदार्थ का परिवर्ती सांद्रण है ए माइनस एक्स, अभिक्रिया का वेग के प्रथम घात के, यानी ऐसा कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती होता है अभिकारक पदार्थ की परिवर्ती सांद्रता के प्रथम घात के। अगर हम इसका समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के इंटू ए माइनस एक्स, जहाँ के क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। के क्या है? यहाँ पर के समानुपातिक स्थिरांक है। समानुपातिक स्थिरांक है, ठीक है। अब समानुपातिक स्थिरांक है तो इसका वेग समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इस समीकरण को एक मान लो और इसको पक्षांतर करेंगे। इसका डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी। के इंटू डी टी क्या करते हैं? समीकरण दो का समाकलन करने पर, समीकरण दो का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं इसका। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं? डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी। तो जो ये फंक्शन होता है एक मैथ के अंदर कि वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है उसको बोलते हैं लॉग एक्स। तो एक्स की जगह क्या बना हुआ है? लॉग ए माइनस के एक्स। मगर फिर इसके बाद जो फंक्शन होता है ए माइनस एक्स, इसका करते हैं डिफरेंशियल। तो इसे डिफरेंशियल तो एक अगर शून्य हो जाए तो एक्स का हो जाता है माइनस का, एक्स का हो जाएगा वन, तो ये माइनस वन इसका आगे आ जाएगा बराबर के, और डी टी का हो जाएगा टी प्लस इसमें क्या जोड़ते हैं हम? कोई ना कोई कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की इसको जहां सी क्या है? एक समाकलन नियतांक है। सी क्या है यहाँ पर? समाकलन नियतांक है। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं? अभी हमने पीछे देखा था कि अगर हमने यहाँ पर देखा था कि अगर इस अभिक्रिया में समय ना दें या इसको शून्य करें, तो जाहिर सी बात है कि अगर समय को शून्य करने पर सांद्रता अपने आप ही शून्य हो जाएगी, यानी कि कोई सांद्रता प्रोडक्ट की परिवर्तित ही नहीं होगी। यही हम यहाँ पर कह सकते हैं, यदि यदि क्या करते हैं कि अगर हम समय को शून्य कर दें तो अपने आप ही जो परिवर्तित सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी? शून्य। और यही मान इस समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 में रखने पर क्या होता है कि ये मान आएगा निकल करके समीकरण 3 से क्या आएगा? माइनस के लॉग, और यहाँ पर x तो हो जाएगा शून्य, तो यहाँ बचेगा a बराबर, और ये भी शून्य हो जाएगा बराबर c। तो c की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के लॉग बेस e पर a। ये c की वैल्यू द्वारा से समीकरण 3 में रखने पर c का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होता है?
माइनस के लॉग बेस ई पर ए माइनस के एक्स बराबर के टी, और सी की जगह इसका मान आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस के लॉग बेस ई पर ए। इस लॉग को इधर लेके आ जाइए, पक्षांतर कर लो इसका, लॉग बेस ई पर ए माइनस एक्स, अच्छा ये भी आ जाएगा इधर के लिए, माइनस लॉग बेस ई पर ए बराबर हो जाएगा के टी। देखो लॉग में एक फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है कि लॉग में बेस ई पर, देखो ये m और इसको n फंक्शन माने, तो लॉग जब दो माइनस में होते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई पर a अपॉन ए माइनस एक्स, m अपॉन n की वैल्यूज में, और क्या हो जाएगा ये k इंटू टी। इस t को k की वैल्यूज निकालनी है तो t को इसके बटे में ले जाओ, तो हम लिख सकते हैं k बराबर 1 अपॉन टी लॉग बेस ई पर a अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये जो समीकरण होती है वो अभिक्रिया की वेग समीकरण होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर बेस ई से, जैसा मालूम न्यूमेरिकल्स हमें करना होता है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पर बेस ई नहीं लगाना होगा, क्या लगाएंगे 10, तो क्या हो जाएगा, या इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए की जगह जाएगा 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये आपकी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण होती है। अगर इसके मात्रक की अगर बात करें, मात्रक की बात करें, मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा, देखो यहाँ पर ये सांद्रताएं दे रखी तो इसका तो कोई मात्रक बनेगा नहीं, तो 1/समय, 1/समय का मतलब मात्रक क्या हो जाएगा, 1/सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अगर मैं यहीं पर छोटी सी बात और कर लूँ, यहीं पर एक छोटी सी बात कर लूँ कि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की समीकरण, क्या अर्धायुकाल समीकरण, अर्ध आयुकाल समीकरण, अर्धायुकाल समीकरण। तो अर्धायुकाल समीकरण का मतलब होता है कि आधी सांद्रता का परिवर्तन होना। तो आधी सांद्रता की तो हम जो टी वैल्यूज होगी उसको हम क्या लेंगे, हम टी हाफ लेंगे, और जो ए माइनस जो एक्स की वैल्यूज होगी वो एक्स का मतलब है इसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता परिवर्तित होगी, कितनी होगी, आधी सांद्रता होगी। तो ए माइनस एक्स की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, फिर हमारे पास ए माइनस एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, a/2 आएगी। अब इसी समीकरण में रखते हैं, तो हमारी समीकरण ये थी k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पर a अपॉन ए माइनस एक्स। अगर ये वैल्यूज हम उठा करके इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10 पर a की वैल्यू a रहेगी और a माइनस एक्स की जगह लगा देंगे a/2। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है यहाँ पर a से कैंसिल आउट हो जाएगा, log 2 बन जाएगा, और log 2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 2.303 अपॉन टी हाफ, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, अपॉन टी हाफ, किसके लिए, अर्धायुकाल के लिए। ठीक है, तो ये आपका अर्धायुकाल समीकरण आ जाता है। तो आई होप कि अर्धायुकाल समीकरण और आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण आपको समझ में आएगा होगा, और इस डेरिवेशंस को आप बहुत अच्छे से कंटेस्ट करना, क्योंकि केमिस्ट्री के अंतर्गत इसको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।